मिलते हैं ब्रेक। अच्छा जी, अब बात है उस कहानी की जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मर्जी से लेके आई थी अपनी दुल्हन को, लेकिन अब लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। तो आइए सबसे पहले उस सास और बहू से मिलते हैं जो अपनी मर्जी से लेके आई थी, शादी अपनी मर्जी से की थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा लड़ाइयां। आप लोग तशरीफ लाइए जी, आ जाइए। आप इधर आ जाइए बेटा, आप यहां आ जाइए, आप यहां आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? एक टेलीफोन कॉल है, इससे पहले कि हम आप लोगों से बातचीत शुरू करें, डॉक्टर साहब आपसे आगाज करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? सिद्रा बात कर रही हूँ कराची से। सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का एहसान है, आप सबकी दुआएं हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिश्ता सास बहू का। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा रिजान, थोड़ा सा जब ये वॉल्यूम आए ना, जब रेडियो आए, जब ये टेलीफोन आए, तो प्लीज इसकी जरा आवाज ऊंची कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब आप ये बताइए, आपको शिकायत क्या है अपनी सास से? आप तो अपनी बहू से, आप तो अपनी मर्जी से इनको ब्याह के लाई थी। साहिल, मैं इसको बहुत अरमानों से लेकर आई थी और मेरा अखलौता बेटा है, और मैं ये सोच के लाई थी कि ये आई है तो मुझे बेटी का प्यार देगी। बेटी तो छोड़े, इसने तो बहू का प्यार नहीं दिया। तुम बेटी बन के रहती तो मैं माँ बन के रहती। तुमने किया क्या ये बताओ? अच्छा, पहले वैसे बड़ों को करना होता है ना। नहीं, देखिए, मैं जो रुखसत करके लाई थी, पहले तो आप सास थी ना आप। नहीं तो आते ही इसने जो अपना बिहेवियर रखा है वो ऐसा था कि मैं मजबूर हो गई इसको सुनाने के लिए। क्या हुआ? चेंज कर दें? क्या कर दें? इनका ऑफ है माइक, तो आप लोग ये पहले से देख के किया करें ना। क्या कह रहे हैं? लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। ये सब लाइव शोज में होता है। थैंक यू वेरी मच। जरा चेक कर लिया करिए पीछे जो भी लगाता है इसको। हाँ जी। तो साहिल, मैं ये कह रही थी, कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोगों के साथ। मैं ये कह रही थी कि शुरू में आके इन्होंने अपना रवैया ऐसा रखा कि मैं मजबूर हो गई कि इनको मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। इनकी अम्मी ने इतनी कसीदे सुनाए थे कि मेरी बेटी को ये आता है, इतनी सुगड़ है, सलीका शार है और खुश इखलाक है, खुश गुफ्तार है, मगर आप यकीन करें एक जर्रे का वो मुझे कुछ नजर नहीं आया। अम्मी मेरे बारे में यही कहती थी, क्योंकि अम्मियाँ तो यही कहती हैं। हाँ, तो इतना तो झूठ ना बोले ना। साहिल भाई, अब आप मुझे बताएं कि मैं इनके घर का भी काम करूं, ठीक है, मैं इनका ख्याल भी रखूं, जो ये कहती हैं मुझे सफाई करनी है, मैं सब कुछ करूं, उसके बावजूद इनको मुझसे परेशानियां रहती हैं कि तुमने घर की सफाई क्यों नहीं करी, तुम यहाँ क्यों गई, तुम वहाँ क्यों गई। अरे जब आप शादी कर लाई हो, मुझे नौकरानी बना कर नहीं लाई है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकती हूँ। अरे घर की बहू बेटियां घर का काम नहीं करती क्या? हमने नहीं करा तो फिर आप नौकरानी नहीं आती ना, मुझे क्यों लेकर आई? क्या मतलब है? मैं अपनी बेटी की शादी नौकरानी से करती क्या? बहू लेकर आई थी, बेटी बना के रखती, तुम घर को संभालती, काम करती। तुमने क्या किया? मैं एक बात बताऊं, मैं कुछ भी कर लूं ना, कितना काम कर लूं, कीड़े मुझ में नजर आने हैं। कर लूं ना, करती तो हो नहीं तुम। कीड़े तो आ रहे घर में, तुम करती क्या हो? वो तो अल्लाह रखे, मेरी मासी को वो घर साफ रख देती है। तो आप मासी को ही रख लें, उससे शादी करवा देती अपनी बेटे की, वो सही था। वो कह तो रही है नहीं था ना बेटा, तो फिर शादी भी बेटी की करवा देती ना उससे, वो जब इतना ख्याल रखती है। या सोच कर आई थी कि मैंने बस बैठ के यहाँ पे रोटियां तोड़नी है, कोई काम नहीं करना। अरे खुश गुफ्तार, खुश इखलाक लड़कियों का काम होता है घर को आगे संभालना। अच्छा, अब आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं। तो शादी से पहले मेरे घर आती थी और जहेज की बातें करती थी, मेरे बेटे को कार चाहिए, एसी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए। बहुत अच्छे, इतना चाहे आपका बेटा। अरे शादी से पहले तुम्हारी अम्मा बाजार के सामान से मंगा के। आपको एहसास हो रहा है कि वो आपके हस्बैंड है जिनके बारे में आप बात कर रही हैं। लेकिन साहिल भाई, ये पहले इतनी अच्छी थी कि इनको मेरे अंदर बहुत अच्छाइयाँ नजर आती थी कि भाई बहुत अच्छी है, ये है, वो है, बहुत सारी तारीफें होती थी उस वक्त कि पता नहीं मेरे से अच्छी कोई बहू मिल नहीं सकती इनको। तो उसमें से एक आना तो मुझे, मैं भी अपने घर में बहुत छोटी उम्र मेरी शादी हुई थी और मैंने आती माशाल्लाह पूरा भरा ससुराल संभाला। मैं भी कोई कोर्स करके नहीं आई थी। 2-4 महीने तो कुकिंग में लगते ही हैं। पहली तो ये समझे कि आपके दौर, आपका वक्त और था, हमेशा अपनी नजर से दूसरों को ना देखें। पहली चीज ये है कि अगर आपको सफाई चाहिए थी तो आपको अपनी बेटे की शादी मासी से करनी थी, ना इससे करनी थी। ये आपकी बहू क्या है? बहू घर की इज्जत होती है, ठीक है ना जी। तो आपको अपनी बहू को घर की इज्जत समझना, और तुम्हें ये समझना है कि ये नए घर में जब तुम आई हो तो अपने इखलाक से, अपने किरदार से इनके दिल जीतने। ये शिकायतें करना, बेटे को काबू कर लिया
और मेरे बेटे पे जादू टोने करवा देती है, लेके बैठी रहती है, कमरे में घुसे रहते हो, लेके निकल जाते हो, ये सारी की सारी बातें हैं। और मेरे बेटे को अलग करने के मंसूबे बना रही हो। मेरा बेटा अब मुझे उतने पैसे नहीं देता जितने पहले देता था, मेरा ख्याल नहीं रखता, अब तो वो आते ही मुझे सलाम करके कमरे में घुस जाता है, फिर बहुत देर तक बाहर नहीं निकलता। ये सारी शिकायत है एक माँ को जो इनकी तरफ से गई है। होल्ड ऑन, मैं एक टेलीफोन जाए मगर एक माँ जिसने पैदा किया, बचपन से लेके अब तक बड़ा किया, अरमानों से शादी करी, तो बेटे का फर्ज नहीं है कि वो माँ को भी पूछे? सब कुछ उसके लिए उसकी बीवी हो जाती है। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं, वो आपको खर्चा भी देते हैं, आपको शॉपिंग भी कराएं, आपको कहीं दावत करनी है तो उसके भी पैसे दें, उसका भी राशन ला के दें, सब कुछ करें। जहां मेरी बारी आएगी कि मुझे घूमने जाना है, मैंने कह दिया घूमने ले जाओ, तो आप इतना बड़ा मुंह बना के बैठ जाएंगी कि लेके चले आता 24 घंटे घुमाने के लिए। नहीं करो, मैं कभी कोई बड़ा मुंह नहीं बना के बैठती। तो फिर आप क्या बहुत अच्छी हैं? आप बड़ी शरीफ, आप कुछ कहती नहीं है। और मैं तो आज इस प्लेटफॉर्म से ये तुम्हारी माँ को सुनवाना चाह रही हूँ जो कहती थी ना मेरी बेटी बेज़बान है। अब कैसा कैंची की आपकी बेटी की शादी होगी, आपकी बेटी की शादी होगी तब मैं ये सवाल करूंगी फिर क्या आपने क्या सिखाया अपनी बेटी को? अरे बस रहने दो, तुम अपनी बात अपने पास ही रखो। साहिल भाई मुझे एक बात बताएं, मैं अगर कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए, मेरा शौहर एक तो आता नहीं, सारा दिन छुट्टी होती है, शाम में आता है घर में, मैं घूमने भी जा नहीं सकती। रोज आना जाना जरूरी है क्या? तो मैं रोज जाऊँ या कभी कभी जाऊँ, मेरा मसला है ना। मसला क्या? मैं बड़ी नहीं हूँ, मुझसे पूछ नहीं सकती या मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी कहीं कर लो। बेटा माँ को पैसे देता है, एहसान नहीं करता, पहली चीज। दूसरी बात सुने, बेटा सिर्फ खर्ची ना दे माँ को, बेटा माँ को वक्त भी दे। सुनो, सब कुछ करें, लेकिन मेरे मामले में इंटरफेयर क्यों करती हैं कि मैं कहाँ घूम रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? इनसे तो मैंने मना नहीं करा ना कि आपका बेटा आपके साथ कुछ ना करे। मेरा बेटा तुम्हारे साथ शादी करके लेकर आए, दोनों गलत है। मेरा बेटा जो बोल जाया करो कि अम्मी के जा रही हूँ, 1 घंटे में आऊंगी, 2 घंटे। अम्मी की तो जाने ही नहीं देती मुझे, अम्मी के जाने कब देती है? शाम को चली जाती हो। बिल्कुल रहती हूँ, सारा दिन ऐसे तैयार होकर बैठती है जैसे ऑफिस जाना हो। शाम घड़ी देखी, ऑफिस जाना, भाई तैयार बन ठन के बैठी हुई है। मेरा दिल नहीं करता कि मैं भी कहीं जाऊं घूमने। कर सकते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल खुददार नहीं है ना, ये तो मसला ही लाल। देखिए अगर लड़की लाएगी तो खुद ही ड्राइव करेगी, खुद ही बैठेगी, किसी को बैठ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा कुछ नहीं, सास बैठेगी ना देवर बैठेगा, ना देवर चला सकेगा ड्राइविंग। मिलवाते हैं। आज 3 कहानियां हैं, ये लोग यहीं मौजूद रहेंगे। आप लोगों के लिए हम साइड पे स्टूल लगवा देते हैं। लेकिन एक नई कहानी है, एक ऐसी कहानी है जहां लड़की अलग हो गई है। अब लड़की अलग हो गई है तो सास को ये शिकायत है कि तुम तो ये प्लान करके आई थी। मसला मेरा ये है कि इस लड़की को मैं इतनी चाहतों से, अरमानों से ब्याह के लेकर आई, शादी कर लाई। इसने दूसरे तीसरे महीने ही मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। अब देखें, हम भी थे, हमने भी शादी की, हम भी पराए घर गए, लेकिन हमने इस तरह के झगड़े नहीं किए। इन्होंने आते सारी 2 महीने के अंदर अंदर हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया। और यहाँ तक कि वो महीनों हो जाते हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे यानी कि सलाम दुआ नहीं करता है वो। तो मेरा बस यही रोना है। मैं कह रही हूँ बेटे का कसूर नहीं है, वो क्यों नहीं करता? बेटे का, टोटल बेटे का। आपके बेटे ने पहले से सब डिसाइड किया हुआ था कि हम अलग रहेंगे, अलहदा रहेंगे, तो अब आप कैसे बोल सकती हैं? देखो बेटा, कल को तुम भी माँ बनोगी, फिर मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूंगी कि तुम अपने बेटे को किस तरह से हालत में अलग कर सकती हो। मैंने अपने बेटे को देखो पाला पोसा, ब्याह के लेकर आई, अपनी बेटियां भी मैंने दूसरे घर में दी हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं रखती मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लेकर आई थी। लेकिन आपने अपनी बेटी समझा तो नहीं ना मुझे? तुमने मुझे अपनी माँ समझा होता तो मैंने आपको अपनी माँ समझ के ही सारा काम किया। हर आपने जो भी मुझे कहा मैंने सब कुछ पूरा किया, आपकी खिदमत की, सब कुछ किया, लेकिन आपने मुझे कभी अपने नाम करने ले खुद ब खुद आ जाए। नहीं, हम भी किसी माँ है ना, सिंपल एज दैट। माँ है ना, माँ। कभी जिंदगी में बच्चों के नाम ना अभी ये बिल्कुल एडवाइस याद रखे, जब तक आप जिंदा है ना, कभी अपनी बच्चों के नाम ना करें, क्योंकि फिर आपको वो घर से निकाल देंगे, आपको पूछेंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये सवाल आप अपने बेटे से पूछे ना, उसका भी डिसीजन था ये कि हम अलग रहेंगे। देखें, जो औलाद होती है वो बुढ़ापे का सहारा होती है। बिल्कुल होती अब है। इस उम्र में वो मुझे छोड़ के इसके साथ अलग रहे, अलग खर्चे करे, कितने सारे खर्चे। आप बोल रही हैं कि मैं मिलने नहीं देती। खर्चे भी छोड़े, आप बोल रही हैं मुझे फोन करके बात तो करे मुझसे, मेरा हाल चाल तो वो पूछे। वो क्यों नहीं करते? एक बात मैं ये कहना चाहूंगी सबसे, इन लोगों से भी और सबसे, कि लड़की जो अलग होती है वो अपने घर से भी तो अपने माँ बाप के साथ रहती है, अपने बहन भाइयों के साथ रहती आती है, तो उसे आते ये क्यों होता है? वहाँ पे ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता ना, जब हम नए किसी नए घर में। जी आप बताइए कि असल में वजह क्या हुई है?
वजह ये हुई, शुरू में हम लोग साथ रहते थे, मैं शादी करके आई, मैं इनका हर काम करती थी, इनको टाइम पे खाना, इनकी खिदमत करना, जो इन्होंने मुझसे कहा मैं करती थी इनके लिए। लेकिन उसके बाद इनका रवैया मुझसे बदलता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद ये मुझसे बहुत, इनका रवैया चेंज हो गया मेरे साथ। ये मुझसे, आपने एक जुमला यूज किया था कि आपने मेरे बेटे को हथिया लिया है, क्या ये बात सही है? हथिया लिया इन्होंने आपके बेटे को? जाहिर है वो मुझे कॉल नहीं करता, मेरी खैर खैरियत नहीं पूछता, वो मेरे घर नहीं आता, तो फिर जाहिर है मैं यही अल्फाज यूज करूंगी ना। तो ये हमें भी एडजस्ट होते होते, लेकिन मैंने तो आपके बेटे को मना नहीं किया ना, हमें भी सालों लगे हैं। मैं तो बल्कि बोलती हूँ कि अपनी माँ से मिलके आओ। आपको खुद चाहिए कि शोहर को लेकर जाए। मैं इनके लिए हर चीज इनकी पूरी करती थी। इनकी बीमार थी ये, जब मैं आई शादी होके ये बीमार थी, मैंने इनकी इतनी खिदमत की। बात अगर इजाजत हो तो कहूँ, स्टोरी के अंदर मुझे 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई है। ये खातून जो है ये सोच के आई थी कि मुझे अलग होना है, ये मैं आपको बता दूं। इनका प्रॉब्लम ये कि इनके जहन में था बच्चे की शादी से पहले भी कि लड़की जब आएगी मेरे बेटे को छीन ना ले। ठीक है, अब जिस वजह से भी अलग हुई है, इनके जहन में चूंकि ऑलरेडी एक चीज थी कि छीन ना ले, तो ये अब इनको लगता है कि छीन लिया। अच्छा, इस समझ में आप लोग समझना चाहिए कि ये फर्ज बेटे का है, अगर वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता उसको जवाब देना है, उसका फर्ज नहीं है। शरीयत इसके ऊपर कुछ नहीं लागू होती। बेटे तो यहाँ बेटे को बुलाओ, उसको जूते लगाने चाहिए सायरा में। बिल्कुल गलती उसकी है, कैसे माँ को छोड़ सकता है? इतना ना समझ थोड़ी होता है जिस एज में शादी होती है। शादी का गुड्डा थोड़ी है कि जो भी बोले। सोच के क्या इसमें आपकी बेटी की तुम्हारी भी भाभियां हैं, तुम्हारे घर में वो तो अलग नहीं हुई हैं। तुम हमेशा जब भी जाती हो ना अपने घर में, आपके बेटे ने कहा था कि तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं। सॉरी, होल्ड ऑन, आई एम सॉरी। इनके बेटे ने क्या कहा था आपसे? इनके बेटे ने कहा था कि तुम्हारा गुजारा मेरी माँ के साथ नहीं होगा। यहाँ रुक जाइए। पहले तो एक बात, आप जुमला अपना सही करें। आपने कोई एहसान नहीं किया अगर आप 3 महीने इनके पास जाके रहें। पहली बात तो ये। और आप दूसरों को ये सबक मत दें कि दूसरी बच्चियां जो हैं जब शादियां करके जाएं तो वो पहले से सोच के जाएं। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां मेरे ख्याल में मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा लगता है। कभी कभार कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, अगर आप अलग भी रहें इट डजंट मैटर, लेकिन आप उसी विसिनिटी के अंदर रहें जहां डेली का आना जाना हो, डेली की टेलीफोन कॉल्स हो, आप एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खा सकें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो सकें। आपके बच्चे जब होंगे, बिल्कुल सही, देखें, आपके बच्चे जब होंगे तो उनको खाला की, मामू की, ताया की, चचा की, आपकी सास की, आपकी नानी की, दादी की, सबकी जरूरत पड़ेगी। आप अपनी माँ से हर रोज मिलती हैं, आप अपनी माँ से जाके मिलती हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि अगर इनका बेटा नहीं मिल रहा है तो बजाय इसके कि आप इनके बेटे को कहें, पुश करें कि यार तुम अपनी माँ के पास जाओ, जरूर मिलो, चलो हम दोनों चलते हैं, आप उसको भी ये मशवरे देती हैं कि तुम भी ना मिलो। वेरी रॉन्ग। एक मिनट हम बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती इनके। पहली चीज ये है कि बहुत सारे घरों में यही किस्सा चल रहा है इस वक्त भी। हजारों घर होंगे सिमिलर किस्सा, या तो अलग हो गए या फिर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, जॉब मिल रही है दुबई वगैरह, माँ अकेली रह जाएगी। मैं खातून को जानता हूँ, उनकी उम्र कोई 70-80 साल होगी। कई दफ़ा सुबह देखता हूँ चलना भी उनके लिए मुश्किल है, हाथ में थैला लेके बाजार से सब्जियां लेके आ रही होती है। बेटा, हर माँ अमेरिका के अंदर है, उसको पैसे भेज देता है, पैसा बहुत है माँ के पास, मगर बेटा नहीं है उसके पास इस बुढ़ापे में। जाहिर है अब जॉब लगी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बाहर जा सकते हैं, तो हम क्यों ना को ले जाओ। नहीं, ये गलत है। मैं आपको बताता हूँ, कल का वाक़या बताता हूँ। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा। आपको पता है कि फिल्म रास्ता आ रही है हमारी, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको पता है कि जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी अम्मी ने कल मुझे रात को फ़ोन किया। नॉर्मली मेरी वालदा फ़ोन नहीं करती, वो कम ही फ़ोन करती हैं। रात को मुझे फ़ोन किया और मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि मुझे क्या कहना है, किस तरह से बात करनी है। सही कह रहे हैं। दुनिया में माँ से बड़ा तो कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। आपने कैसे कह दिया? सॉरी, आई विल नॉट। एक मिनट मिसेस खान, मुझे सिर्फ इंसानी रिश्तों को दौलत में तोल रही है। यही चीज है। ये गरीब लड़की है, इसका कुछ भी करना आपको समझ नहीं आ रहा। तो गरीब लड़की है तो क्या मतलब, मैं तो इसको सिखा रही हूँ ना, ये मेरी बातों पे क्यों अमल नहीं कर रही है? शुरू में खिदमत की, खाना भी बनाया, नाश्ता भी किया, कुछ नहीं आता, इसे कुछ भी नहीं आता, बुआ ने नहीं आता, सिखा दे, सिखाया है इसको, सिखाया है इसको, बहुत सिखाया है मैंने। नहीं कर रही, कुछ नहीं करती, सिर्फ घूमती रहती है मेरे बेटे को लेकर। पता नहीं कैसे बनाती है, अच्छी चीजें तो देखी नहीं है, कोई नहीं, मेरे घर वाले नहीं आ सकते। एक बार
मेरी छोटी बहन आई थी, मेरे ही रूम में बैठी रही, उस पर चोरी का इल्जाम लगाते कि मेरे गहने वगैरह सब कुछ ले गई। अरे साहिर भाई, इसके घर वाले को मैं क्या आने दूं? इसके बैठे वालों को, इसके मैके वाले आते हैं, इसके भाई तो ऐसे सोफे में नाचते हैं जैसे चूहे उछल रहे हो। साहिर भाई, मेरे भाई तो छोटा है ही नहीं, एक बड़ा है 18 साल का है, सबसे छोटा जो है। हाँ। और कोई भी नहीं है साहिर भाई। और इसके बहनें देखें, तौबा अस्तगफार। आप उन पे क्यों पर्सनल हो रही हैं? आप उनसे क्यों, इनसे शिकायत है ना, आप उनके घर तक कब जा रही हैं आप? नहीं तो वो लाना चाह रही है ना अपने मैके को मेरे घर, और आप क्यों लाना चाह रहे हैं? तो सलीके से बैठे। देखिए ये उसका भी तो घर है ना। नहीं घर है बिल्कुल, मगर इसके मैके वाले सलीका रखे कुछ बताएं। मेरा इतना महंगा डायमंड की ज्वेलरी, मेरा इतना सब कुछ चोरी हो गया। इसको टेंशन देना बंद कर दे औलादों ने। अभी 2 साल तो हुए, इतना टाइम थोड़ी हुआ है, सिर्फ 2 साल हुए। मैं जब से शादी होकर आई हूँ, मैंने अपनी जिंदगी सही से नहीं गुजारी। मेरे इतने अरमान थे, मैं अपने मैके नहीं जा सकती, मुझे ताने सुनने को मिलते हैं। बेबी ये रोक हो के ना, ये साहिल लोधी है, मेरा बेटा नहीं है जो तुम पे लट्टू हो जाएगा। इस तरह के ऐसे ही घरों में होता है। तुम जैसी लड़कियां ऐसे लड़कों को तो पटाती हैं, और काम क्या है तुम लोगों का? ये लड़का पटने वाला नहीं है। आपकी बहू है, आपकी बहू है, बेटी के बराबर है। कम से कम ऐसी बातें ना बोले ना सोचे। इसी तरह के पूरे खानदान के सामने मुझे जलील करती रहती है, इसी तरह के इल्जाम लगाती रहती है। देखिए ये तो हम हंस रहे साहिर के ऊपर, लेकिन ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये बहुत सीरियस बात है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पहली बात तो ये कि आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए कि लट्टू हो जाएंगे एंड ऑल दैट, ये गलत है। फसाना इतना वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। इस कहानी का एक अंजाम है, लेकिन अभी एक और इशू है जो इन्होंने रेज किया है, मतलब इनकी तरफ से आता है। ये कहती हैं कि जी बहू मेरे मयार की नहीं है, मैं खूबसूरत बहू लेके आऊंगी, मैं स्टेटस वाली बहू लेके आऊंगी, ये अपने साथ कुछ लेके नहीं आई हैं। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद आपसे वापस मैं कोशिश करूंगा कि इनके बेटे को मैं लाइन पे ले सकूं। ये कहती हैं कि मैंने शादी हर सूरत में करनी है क्योंकि मैं बहू अपनी स्टेटस की लेके आऊंगी, ये जहेज नहीं लाई थी। जहेज इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर ये नहीं लेके आई तो आप शादी करना चाहती हैं? मैं सिर्फ जहेज की वजह से नहीं, मुझे शुरू दिन से ही इनके जो तौर तरीके हैं, इनके जो वो हैं, जिस तरह इससे मेरे बेटे को पागल बनाया हुआ है। और दूसरी बात ये मैं नोट कर रही हूँ कि बिजनेस से हमारे अकाउंट में से काफ़ी सारा पैसा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। ये अपनी माँ के घर में दे रही है, अपने साहिर भाई मैं कहाँ लेके जाऊंगी? अगर माँ के घर में देती तो माँ आज गाड़ी बंगले कर ले। ये बहू है ना, नौकरानी तो नहीं है। अगर आप इसको वो मकाम देंगी, और मिसेस खान ने बड़े मुझे बताएं आप प्लीज, आप मासियों के हाथ का खाना पसंद है। देखिए पहली चीज किस चीज की इसको कमी है? गाड़ी इसके पास है। सारा मसला ये है, ये आपका तास्सुब है आपके जहन में, वो गरीब है आप अमीर है। ये जो फर्क आपने जहन में रखा है, अब ये सोने की बन के भी आए ना, आपके लिए वो गरीबी रहेगी। ये बात आपने सही कही है। जब आप किसी को लेके आते हैं अपने घर में, तो आप ये देखें कि ये आपके बेटे की चाहत है, उसका प्यार है। अगर आप इसको तकलीफ देंगी तो आप अपने बेटे को तकलीफ दे रही है, और उसको खो लेंगी एकदम। एक दिन वो खो जाएगा, वो चला जाएगा। वो शादी तो नहीं करना चाहता ना, ये भी शादी नहीं करना चाहती कि इनके हस्बैंड दूसरी शादी करें, तो आप जबरदस्ती कैसे करवा सकती हैं? नहीं करती। बोल के पिलाएं, देखे फिर आप ही के नाम लेंगी। सारा मसला जो है ना, पता नहीं मुझे, अगर साहिर 1 मिनट दे दो तो मैं एक बात कह दूं, थोड़ी सी इंसानी नफ्सियात के हवाले से समझे। औरत को अल्लाह ने बड़े कमाल की मखलूक बनाया। मैं एक बात यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये रीएनैक्टमेंट जरूर है, लेकिन ये एक्चुअल स्टोरीज हैं, और इसका अंजाम मैं आपको बताऊंगा एंड में हुआ क्या है। ये रीएनैक्टमेंट जरूर है, लेकिन ये एक्चुअल स्टोरीज है जी। तो मुझे एक बात बताइए, क्या बहू चोरी कर सकती है? मेरी एक बात सुनिए। अरे डॉक्टर साहब, इन्होंने अपने हस्बैंड को कंप्लीट कुछ नहीं करने दिया। बिल्कुल। तो आपको क्या करना? औरत के अंदर अल्लाह ने बड़ी क्वालिटी रखी है, वो बड़ी बड़ी कुर्बानी दे सकती है, मगर एक चीज नहीं दे सकती, वो अपनी मोहब्बत नहीं बांट सकती। माँ औलाद की बेटे की मोहब्बत बिलखुसूस नहीं बांट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक लड़की आती है घर के अंदर नहीं, तो यहां उसको थ्रेट महसूस होता है, खतरा कि ये ले जाएगी। वहां से तासुब शुरू होता है, और वहां से इनसिक्योरिटी शुरू होती है, जिसके बाद मुख्तलिफ बहाने होते हैं। कहीं पैसों का मसला है, कहीं बहू ने तावीज करा दिया, कहीं पे वो खिदमत नहीं करती, ये प्रॉब्लम है। लड़की के साथ मसला ये है कि जब ये नए घर में आती है, इसकी कोशिश होती है, देखिए इंसान के अंदर जानवर की हिस्स भी है, एनिमल इंस्टिंक्ट भी है। जानवर जब किसी मकाम पे जाता है तो वो अपनी टेरिटरी को एस्टेब्लिश करता है, तो बहू जब घर में आती है वो अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश कर रही होती है। उसको सास को विन करने की कोशिश करने की बजाय कॉन्कर, दोनों में फर्क है।
कब्जा ना करे सास पे, सास को जीते मोहब्बत से। ये इंसानी नफ्सियात है, ये क़यामत तक ये चलता रहेगा। ये बिल्कुल मैंने तो किसी चीज की कसर नहीं, मैंने आपकी बात कहीं यहाँ गलती कहीं वहां गलती होती है। सर इन्होंने मेरे घर से चोरियां की हैं, इसकी बहन ने चोरियां की हैं। मेरा अपना घर है, मैं घर की बहू चोरी करे, घर की बहू चोरी करे, लोग तो कयामत ढा देते हैं। घर की बहू चोरी करे तो लोग कयामत ढा देते हैं, नंदे मारती है। मेरी बेटी ने जैसे हाथ भी नहीं लगाया। आपने देखा अगर करे तो आपने देखा नंदे मारती मैं अपने हस्बैंड की चीजें क्यों चोरी करूंगी? वो अरे इतनी चोरियां की है इसने मेरी बेटियों की। वो आती है अपने ससुराल से, मेरी बेटियों ने हाथ तक नहीं लगाया। दूसरी होती तो पकड़ के मारती इसको। अपनी चीज को क्यों चुराता है? आप मुझे ये बताएं। कैसे बात कैसे करते हैं यार, अजीब सी बात है। एक टेलीफोन कॉल है, टेलीफोन कॉल ले ले जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कहीं और बात हो रही। कॉल मिला के भूल गई। हेलो, होल्ड पे ही है वो अभी तक। हेलो, इट्स ओके, इट्स ओके। आप ये देखें कि मेरे घर से चोरियां हो रही हैं। मेरी बेटियां आती हैं, उनके इतने एक्सपेंसेस, उनके सेल फोन होते हैं, उनकी चीजें होती हैं, सब चोरी करती है। हो सकता है घर की मासियां घर के नौकर लेके जा रहे हो। मेरे नौकर तो इतने पुराने हैं, बरसों के नौकर हैं, वो क्यों लेके जाएंगे? जब से ये आई है घर की बहू होकर चोरियां करती फिर रही है। अरे ये मेरी बेटी है जो बर्दाश्त करती है, दूसरी धंधे होती है ना, पकड़ के मारती है इसको। बार बार आप यही कह रहे हैं। किस बात पे मारती? अरे होता है नंदे, चोरी ये आपने देखा नहीं आंखों से? अरे होता है मिसेस खान, नंदे कैसा कूटती है भाभी को। सॉरी, एक मिनट यार, एक मिनट। हम लोग सब क्या मतलब, हम लोग कौन लोग हैं? और आप ये कैसी, आप ये गुफ्तगू नहीं करेंगे मेरे पास? आई एम सॉरी, व्हाट इज दिस न्यूसेंस कि नंदे कैसे कूटती हैं एंड ऑल दैट? क्या क्या बकवास है? आई एम सॉरी। अरे मैंने देखा हुआ था। सॉरी मैम, प्लीज प्लीज स्टॉप इट, दिस इज रिडिकुलस। हम क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम ये बकवास करें कि नंदे कूटती हैं, दूसरों को सलाह दें। ये आप ये दूसरों को बताना चाहती हैं कि अगर तो फिजिकल अब्यूज भी जायज है। आपको फर्ज कीजिए कि कोई आप पे हाथ उठाए, आपको ठीक लगेगा? ये है, और ये दिखा दीजिए सास और बहू को, मुसरत और इफरा को। बल्कि आप दोनों आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इकट्ठे सामने आ जाइए, ताकि मैं बता सकूं लोगों को। इसका अब मुझ पे कैमरा फोकस मत कीजिए, इन पे फोकस कीजिए, इन पे, इन दोनों पे। जरा हाँ, बैक से शॉट बनाई, थैंक यू सो मच। इन दोनों का अंजाम ये हुआ है कि इफरा जो है वो अलग हो गई हैं मुसरत से, और मुसरत अब अकेली रहती हैं। इफरा अपने दूसरे घर में खुश हैं और अपने शौहर के साथ। क्या ये होना था मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये हमारे पैनल ने गेस किया था मुझे नहीं पता, लेकिन अंजाम इस पहली कहानी का ये हुआ। आप लोग तशरीफ रखिए। दूसरी कहानी का अंजाम, आइए जी, आप लोग तशरीफ लाइए। दूसरी कहानी का अंजाम ये हुआ है कि नवीद ने दूसरी शादी कर ली है। और जी, क्या आपको मैंने नहीं बताया था, नवीद ने दूसरी शादी कर ली है। जो इनके हस्बैंड थे, नवीद ने दूसरी शादी कर ली है, और नवीद अपनी दूसरी बीवी के साथ एक और जगह रहता है। पहली बीवी के साथ आते जाते हैं, और इनकी वालदा जो हैं वो उसी तरह से जिंदगी गुजार रही हैं, अकेले, बिल्कुल अकेले जैसे उन्हें गुजारनी थी। तशरीफ रखिए। तीसरी शादी, आइए आप दोनों सामने आइए। तीसरी कहानी थी नौशीन और शीना की, और हम सब ने अनएक्सपेक्टेड यही सोचा था कि शायद शादी हो गई होगी, लेकिन अल्लाह ताला जहां करता है, जैसा करता है, सही करता है। नौशीन बीमार हुई, और इसके बाद ऑनेस्टली दिस हैपेंड, शीना ने बहुत ज़्यादा खिदमत की नौशीन की, एंड आज, अब इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं, आज शीना से वही सलूक होता है जो नौशीन अपनी बेटियों के साथ किया करती है। माशाअल्लाह। अनएक्सपेक्टेड, मैंने बताया था ना, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इसमें किसी ने सोचा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। मुझे जल्दी से ब्रेक लेना है, मतलब खुदाफिज कहना है। आप लोगों के फाइनल वर्ड्स। मैं ही समझता हूँ कि इंसानी रिश्ते जो हैं वो, मौला अली का एक कॉल है, खून से नहीं एहसास से बनते।
किसी भी दो लोगों के दरमियान अगर एहसास का रिश्ता है तो उस रिश्ता निभ सकता है, उसमें हर चीज पॉसिबल है। एहसास जब खत्म हो जाए तो सग्गी औलाद माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ आती है। मैम फौरन मैं कहती हूँ कि सास और बहू का रिश्ता बड़ा प्यार का होता है और दोनों को एक दूसरे की सलाह मशवरे की ज़रूरत होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चलें और आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी बढ़ाएं।